ब्रादरान इस्लाम, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज आप हजरात की खिदमत में एक बहुत ही नादरो नायाब कैसेट पेश करने जा रहे हैं। इसका उन्वान है शान अली यानी वाक़या जंग खैबर। हज़रत अली ने किस तरह खैबर की जंग फतेह की और आप फातह खैबर क्यों कहलाए। मुसलमानों और यहूदियों की ये जो जंग हुई थी इसकी पूरी दास्तान मुलाहजा कीजिएगा। कलाम हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब शौक वजीर गंजवी का है, फनकार तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और म्यूजिक ऑलविन जी का है। मुलाहजा कीजिए वाक़या जंगे खैबर। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। इसीलिए कहना है अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा बू जहल कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पर दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन।
रसूले पाक ने उनको बहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़ें जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं, न छोड़ें जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़ें जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। इसके बाद क्या होता है, समाज कीजिएगा हजरात। दूसरा बंद, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शहने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो ये अब तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतेह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमा सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकरो उमर उस्मा अली सरदारे लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदाजन होकर। लिया एक जायजा सरकारे तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले।
लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। अब ये लश्कर किस तरह से खैबर के किले की तरफ रवाना होता है, समाप्त कीजिएगा। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं फूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसादो फितना से बाजाओ ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम ना मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नापकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नापकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम आओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम आओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम आओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम आओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम आओ। रसूल अल्लाह सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाते हैं कि सिद्दीक अकबर तुम जाओ किला फतह करने के लिए। और अब क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। दिखा दो शाने ईमानो सदाकत कुफर वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होता किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पर चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था,
इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज बू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं और क्या कहते हैं समझ कीजिए। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल ना हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतेह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम ना शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। 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 शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग अपना दिखलाओ।
हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं कि जाओ और तुम भी अपने साथ मुजाहिद लेकर जंग खैबर लड़ो। खैबर के दर की तरफ हजरत उस्मान का लश्कर चल देता है। किस तरह से जंग होती है समात कीजिएगा मंजर निगारी। जनाब शौक वजीरगंज भी क्या कह रहे हैं, समात कीजिए। चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए, गरज नाकाम होकर आज उस्मा भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम। नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर, कहा सरकार ने देगा फतेह वो खालिक अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर ये जब सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। को आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया कि सब हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। हजरत अली को हुजूर बुलवाते हैं और कहते हैं कि जाओ, 3 दिन हो गए हमारे लश्कर को लड़ते हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गए, हजरत उस्मान गनी भी गए, लेकिन ये खैबर का दर फतेह नहीं हो रहा है। ऐ अली तुम जाओ और जंग करो। हजरत अली हुजूर का ये हुक्म सुनकर लब्बैक कहते हैं और फिर हजरत अली का लश्कर किस तरह दर खैबर की तरफ चलता है, समात कीजिएगा। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, किले को फतेह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। अली की आंखें बंद थी, दुख रही थी आंखें, लेकिन आपने सदाए नारे तकबीर बुलंद किया। हुजूर सरवरे कायनात ने अपना लुआबे दहन हजरत अली की आंखों में जो लगाया तो आपकी दुखती हुई आंखें फौरन ठीक हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है सुने,
यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने को रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किला को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। पता का बेखुदी तूने अबाबीलों के हीरे से। पता का बेखुदी तूने अबाबीलों के हीरे से। पते का बेखुदी तूने अबाबीलों के हीरे से। मेरे मौला फतह का बेखुदी तूने अबाबीलों के हीरे से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने। उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पाऊं उखड़े बदमाशों के। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से सदा आई अली हैं कामिले ईमान। है खामी मान वाले बू बकर उस्मान उमर इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया।
सदा मिन जानिब शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतेह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतेह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतेह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतेह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। सामीन हजरात, अब समाअत कीजिएगा हुजूर सरवर कायनात की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा का एक बहुत ही मशहूर वाक़या जो दावत बतूल के नाम से मशहूर है। हज़रत बीबी फ़ातिमा का गुजारा गरीबी में हुआ करता था। आपके लिबास में कई पैबंद लगे थे। एक दिन कुछ यहूदी औरतों ने ये शरारत की, मशवरा दिया अपने शौहरों को कि बीबी फ़ातिमा को अपने यहाँ किसी शादी की तकरीब में बुलाकर उनका मजाक उड़ाया जाए। लिहाजा परवरदिगार आलम ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की लाज किस तरह रखी, उनको कौन सा लिबास भेजा। समाअत कीजिएगा दावत बतूल। अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की। अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की। शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की। पहला बंद यहाँ से शुरू हो रहा है। समाअत फरमाइएगा। हसनैन की वो वालिदा ज़ौजा अली की है नाम उनका फातिमा बेटी नबी की है। याद खुदा में उनकी गुजरती थी जिंदगी, दिल में कभी ना होता था एहसास मुफलिसी। फाकों पे फाके होते थे घर में कभी कभी, लेकिन वो रहा करती थी हर दम खुशी खुशी। मुश्किल पड़ी तो रंजो अलम हंस के सह लिया, लेकिन कभी जुबान से शिकवा नहीं किया। चादर में थे पैबंद 72 लगे हुए, रहमत के थे वो गोया सितारे जड़े हुए। मिट्टी का घर था आपका सामान कुछ न था, लेकिन उन्हें सामान का अरमान कुछ न था। खुद पीसती थी चक्की वो खुद भरती थी पानी, हाथों के छाले उनके थे रहमत की निशानी। हरदम उन्हें खाबिल्द की खिदमत का शौक
फुर्सत में बस कुरान की तिलावत का शौक था, फुर्सत में बस कुरान की तिलावत का शौक था, फुर्सत में बस कुरान की तिलावत का शौक था। बीवी फातिमा को हरदम अपने खाविंद की खिदमत का शौक था और जब फुर्सत मिलती थी तो बस कुरान की तिलावत का शौक था। उस वक्त रसूल अकरम ताजदार मदीना की शान अकरम का चर्चा अरब में दूर दूर फैल रहा था। तो क्या होता है आगे समाप्त कीजिएगा। शान रसूल पाक का चर्चा था दूर दूर, घर घर थी गाजियाने मोहम्मद की गुफ्तगू, हर खादिमे रसूल था तौहीद पर फिदा, सरकार से कभी नहीं होता था दिल जुदा, रहमत बरस रही थी मदीने पे हर घड़ी, ईमान लोग आप पे लाते थे बाखुशी, इस्लाम की तरक्की से जलते थे यहूदी, पोशीदा चालें जुल्म की चलते थे यहूदी, लड़कर न जीत सकते थे खामोश थे मगर, छुप छुप के मक्के वालों को देते थे वो खबर, वो सोचते थे फितनों से आ गए सीधे लगा, मक्के के लोग दीने मोहम्मद को दे मिटा नऊजुबिल्लाह। लेकिन खुदा की शान मदीना हुजूर से नूरुल उला था रहमत रब्बे गफूर से, आगाज से इस्लाम के बातिल पे मार थी, 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 इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी, इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी, इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी। आगाज से इस्लाम के बातिल पे मार थी, इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी। ये बहार देखकर कुछ लोग जलने लगे और क्या किया, सब लोग थे मदीने में आबाद शान से, सरकार ने नवाजा था अमनो अमान से, करते थे सब यहूदी तिजारत का कारोबार, थे इसलिए मदीने में वो खूब मालदार, परवाह नहीं थी उनको किसी भी हुदूद की, करते थे कमाई वो गरीबों से सूद की, हरदम उन्हें खुमार था नामो नमूद का, शैतान पैरोकार था कौमे यहूद का, करते थे शादियां वो बड़ी धूमधाम से, करते थे तवाज़े वो शराबों के जाम से,
फर्जंद एक यहूदी का जब हो गया जवां, शादी थी उसके घर में बहारों का था समा। एक दिन यहूदियों ने किया मिल के मशवरा, दावत दो घर पे आने की, आएंगी फातिमा। कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर, कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर, कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर, कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर। बैठेंगी सब में आके तो शर्माएंगी जरूर, बैठेंगी सब में आके तो शर्माएंगी जरूर, बैठेंगी सब में आके तो शर्माएंगी जरूर। करते थे शादियां वो बड़ी धूमधाम से, और करते थे तवाज़े वो शराबों के जाम से। शादियों में शराब एक आम फेल था। एक यहूदी का फर्जंद यानी लड़का बेटा जब जवान हो जाता है, उसकी शादी का समा था घर में। यहूदियों ने ये प्लान बनाया कि बीवी फातिमा को इस शादी में आने की दावत दी जाए। उनके कपड़े फटे पुराने हैं, वो यहाँ आकर ज़रूर पछताएंगी, और जब यहाँ बैठेंगी हमारी औरतों में आकर तो ज़रूर शर्माएंगी। लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। सब सोच के ये खुश हुए, फौरन यही किया, घर फातिमा के औरतों का एक वफद गया, की अर्ज दस्त बस्ता के दावत है आपकी, शादी है उसमें आपकी शिरकत है जरूरी, हम सब की आरज़ू है ये मंजूर कीजिए, तशरीफ ला के शाम को मसरूर कीजिए, हम डोली आज शाम को ले आएंगे जनाब, मंजूर है क्या आपको, दीजिए हमें जवाब। फरमाया फातिमा ने कि शौहर से पूछ लो, वो देंगे हुक्म जाने का, आएंगे शाम को। फिर आदमी हाजिर हुए मौला अली के पास, और आजिज़ी के साथ ये की उनसे इल्तमास, शादी है आज शाम को फर्जंद की जनाब, अपने करम से आज करो हमको फैज़ियाब, दावत है आज फातिमा की कीजिए कबूल, जाने की इजाजत उन्हें सरकार दीजिए। फरमाया ये अली ने उनके बाप से कहो, सरकार तो जहां से चलो चल के पूछ लो, दरबार मुस्तफा में गए मौली के साथ, दरबार मुस्तफा में गए मौली के साथ, दरबार मुस्तफा में गए मौली के साथ, दरबार मुस्तफा में गए वो अली के साथ, दावत कबूल आपने कर ली खुशी के साथ, दावत कबूल आपने कर ली खुशी के साथ, दावत कबूल आपने कर ली खुशी के साथ।
सब मिलकर दरबार मुस्तफ़ा में हज़रत अली के पास जाते हैं। कहते हैं कि हमारे घर शादी की एक तकरीब है, हम अपने फर्जंद की शादी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस शादी में बीबी फातिमा हमारे शरीक हों और हमारी इज्जत अफजाई करें। तो आप उनकी दावत बखुशी कबूल कर लेते हैं। और घर जाकर हज़रत अली ने बीबी फातिमा से क्या कहा, ये बात समाप्त कीजिएगा। घर जाके फातिमा से अली ने ये कह दिया, दावत में तुम यहूदी के घर जाना फातिमा, सरकारे मुस्तफ़ा ने जो मंजूर कर लिया। तो हमने भी ये बाखुशी उनसे ये कह दिया, ले जाना आके शाम को जाएंगी फातिमा, और वापसी में आज ही आएंगी फातिमा। ये सोचती थी फातिमा अज़मत का पास है, क्या कीजिएगा हम पे पुराना लिबास है। दिल को ये फिक्र थी कि नहीं कोई इंतजाम, मगरिब की अज़ा हो गई दिन हो गया तमाम। डोली भी आके रख गई दर पे जनाब के, लेने को आई औरतें घर पे जनाब के। मगरिब की अजान भी हो गई। यहूदी औरतें एक डोली लेकर बीबी फातिमा को लेने के लिए उनके घर पर आ जाती हैं। लेकिन फातिमा ये सोच रही हैं कि अब क्या किया जाए, मेरे पास तो ये पुराना लिबास है। लेकिन क्या आप वो पुराना लिबास पहनकर शादी में जाएंगी? सुनिएगा। डोली भी आके रख गई दर पे जनाब के, लेने को आई औरतें घर पे जनाब के। फिर फातिमा ने पढ़ के मगरिब की वो नमाज, कर दिए दोनों दस्ते दुआ अपने फिर दराज। या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की, या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की, या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की। मेरे मौला या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की। रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की, रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की, रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बीबी फातिमा परवरदिगारे आलम से दुआ कर रही हैं कि या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की, रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की। उसके बाद क्या होता है समात फरमाएं। इस वक्त तेरी फातिमा मजबूर है बड़ी, सदमा है दिल पे इसलिए रंजूर हो गई। कपड़े फटे पुराने हैं दावत में जाऊंगी, शादी में कैसे सबके लिए मुंह दिखाऊंगी। सब औरतें होंगी वहाँ अच्छे लिबास में, कपड़ा कोई साबित ही नहीं मेरे पास में। शिकवा नहीं ये मुझ पे पुराना लिबास है, मुझको तेरे हबीब की अज़मत का पास है। ये है ख्याल मुझको मैं बेटी नबी की हूँ, हसनैन की मादर हूँ मैं बीवी अली की हूँ।
देंगी वो ताने औरतें तेरी बतूल को। दुख होगा सुन के या खुदा तेरे रसूल को। फरियाद सुन के फातिमा की अर्श हिल गया। रहमत खुदा की जोश में आई तो क्या हुआ। बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए। बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए। बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए। बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए। लेकर लिबास जन्नती जिब्रील आ गए। लेकर लिबास जन्नती जिब्रील आ गए। लेकर लिबास जन्नती जिब्रील आ गए। बीवी फातिमा की दुआ परवरदिगारे आलम मकबूल फरमाता है, क्योंकि आप रसूल अल्लाह की बेटी हैं, हजरत अली की बीवी हैं। सच्चे दिल से जब दुआ करती हैं तो परवरदिगारे आलम उनकी दुआ मकबूल फरमाता है। और जन्नत से जिब्रील अमीन एक शानदार लिबास लेकर आते हैं। वो जन्नती लिबास कैसा था, समात फरमाइएगा। वो जन्नती लिबास फिदा हूरे देख कर, जेवर वो शानदार ठहरती न थी नजर। जिब्रील बोले पहन लो ये जन्नती लिबास, दुनिया में नहीं होगा ऐसा कीमती लिबास। रब ने तुम्हारे वास्ते भेजा है फातिमा, बेशक तुम्हारा खूब तर रुतबा है फातिमा। ये कह के जिब्राइल तो रूपोश हो गए। जेवर वो कपड़े फातिमा ने ज़ेब तन किए। ऊपर से अपनी ओढ़ ली चादर वो पुरानी। पैबंद 72 थे गरीबी की निशानी। सारा बदन छुपा लिया चादर में आपने। जेवर वो कपड़े जन्नती सब उसमें ढक गए। पर्दे के लिए औरतों ने डाला दुशाला। बाहर निकल के आई तो डोली में बिठाला। चादर को उनकी देख के खुश थी वो औरतें। वो सोचती थी बरतरी हासिल है अब हमें। मालूम न था उनको कि कैसी है फातिमा। 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 अल्लाह के महबूब की बेटी है फातिमा। अल्लाह के महबूब की बेटी है फातिमा। अल्लाह के महबूब की बेटी है फातिमा। जेवर वो कपड़े फातिमा ने जेब तन किए जो जिब्रील अमीन जन्नत से लाए थे। लिबास और जेवर बीवी फातिमा ने वो पहना। ऊपर से अपनी वही चादर ओढ़ ली
जिसमें 72 पैवन लगे हुए थे, जो गरीबी की निशानी थी। आपने वो सारा बदन, सारे अच्छे कपड़े उस चादर में छुपा लिए। पर्दे के लिए औरतों ने दुशाला डाल दिया, लेकिन बाहर निकल के जब वो डोली से आई तो वो औरतें खुश होती हैं उनकी वो पुरानी चादर देख के। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये कैसी है फातिमा, क्योंकि अल्लाह के महबूब की बेटी हैं फातिमा। हजरात, वो चादर जब आप उस शादी की महफिल में जाकर उतारती हैं अपनी पुरानी ऊपर से, तो वो यहूदी औरतें उनकी वो चादर उतरते ही लिबास जब देखती हैं तो क्या होता है, ये आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं, मुलाहजा फरमाएं। जब औरतों ने जाके उन्हें घर में उतारा, सब औरतें करने को बढ़ी उनका नजारा। चादर को उनकी देख के फिर छिट्टे उड़ाए, बोली के नए कपड़े तुम्हें मिल नहीं पाए। तारीफ उनकी होती है सब में फजूल की, मोहताज है कपड़ों को भी बेटी रसूल की। इस तरीके से उनका मजाक उड़ाती हैं कि रसूल पाक की तारीफ बिला वजह होती है, उनकी बेटी के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। लेकिन अब क्या होता है सुनिएगा। तारीफ उनकी होती है सब में फजूल की, मोहताज हैं कपड़ों को भी बेटी रसूल की। खुश होता खुदा इनसे तो नादार न होती, इस तरह गरीबी में गिरफ्तार न होती। फिर कहने लगी फातिमा चेहरा तो दिखाओ, शर्मिंदगी से इस तरह सूरत न छुपाओ। था हाल ऐसा शादी में आती ना तुम यहाँ, अब आ गई तो देख लो शादी का ये समा। तुमको कसम खुदा की है चेहरा तो दो दिखा, सूरत यहाँ छुपाने से क्या होगा फायदा। ये सुन के फातिमा ने वो चादर उतार दी, जब देखा वो लिबास और जेवर वो जन्नती। मालूम हुआ ऐसा कई बिजलियां वहां, बेहोश हुई औरतें सब और लड़कियां। ऐसो को सभी देख के हैरान रह गए, सभी देख के हैरान रह गए, ऐसो को सभी देख के हैरान रह गए। ऐसो को सभी देख के हैरान रह गए। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए। ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए, ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए, ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए। ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए।